भाई मैं पहुंच गया मायापुरी और ये रही वही थंडरबर्ड के नट बोल्ट रखे हुए हैं जो जिंक वगैरह करवाए सारे। ये देखो यहाँ पे फ्रंट लुक इसका कितना बढ़िया लग रहा है। पहले तो बड़ा अजीब सा था, यहाँ पे क्रोम थी, इसके नीचे मडगाट और मडगाट में देखो कट। ये डेंट नहीं था। यहाँ पे भैया कर रहे हैं इसका टैंक चेक, पेट्रोल तो लीक नहीं कर रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। सो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अगेन मायापुरी, और वो जो थंडरबर्ड आपने रिस्टोर होती देखी थी जिसमें उसमें पेंट हुआ था सारा कुछ, जो उसमें एक नई अलग ही तरीके की टैंकी बनी थी जिसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, वहाँ जाके पता लगा था। और वो शायद आपको वीडियो में काफ़ी अच्छी लगेगी, और वो रियल में अब कैसी लग रही है, और जो ये बुलेट अब असेंबल होगी उसमें कैसी लगेगी, बुलेट नहीं थंडरबर्ड। और मतलब वही सारी चीज़ें छोटी छोटी की इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है और क्या क्या चेंज हो रहा है, वो कैसा लग रहा है। और जिन कस्टमर की ये बुलेट है, सॉरी थंडरबर्ड, वो उन्होंने काफ़ी सारा इसमें क्रोम का पार्ट हटवा के मतलब हटवाया नहीं है, एक्चुअली वो पेंट हुआ है, और उससे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी हैं। और मतलब कुछ अलग सा ही बनने वाला है थंडरबर्ड में। और टंकी देख के तो ऐसा लग रहा था कि लगी क्या रहा था, थंडरबर्ड की ऐसी तो टंकी मैंने किसी में नहीं देखी। हाँ, किसी बंदे ने बनाई भी नहीं है शायद, जितना मैं ठीक हूँ। बाकी वो सब कुछ आज आपको देखने को मिलेगा जब थंडरबर्ड असेंबल होगी। और इसके अंदर जो लाइटिंग सेटअप है पीछे का और आगे का, वो भी चेंज हो रहा है। जो अभी हाल फिलहाल में मिट्योर आ रही है उसकी चीज़ें उसमें लगेंगी। स्विचेस का हमने पता करा था, स्विचेस भी उसमें उनको लगवाने थे, लेकिन उसके जो कपलर होता है और उसके कपलर अलग हैं, तो वो इसलिए वहाँ पे कंटिन्यू नहीं करा उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। और अगर आप थंडरबर्ड, स्टैंडर्ड, क्लासिक, इलेक्ट्रा, रॉयल इनफील्ड की कोई भी मशीन आप अगर रिस्टोर करवाना चाहते हैं किसी भी मॉडल की, तो ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। सो अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, जल्दी चलते हैं मायापुरी में अंकल की शॉप पे, और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। भाई मैं पहुँच गया मायापुरी, और ये रही वही थंडरबर्ड। लग रही है कहीं से थंडरबर्ड, मुझे तो नहीं लग रही, बट ये पूरी उस दिन आपने पेंट होती हुई देखी थी। यहाँ पे इंजन के ऊपर भी ये कोटिंग वगैरह करी गई है यहाँ पे, और ये पूरा ब्लैक कर दिया। पहले इस पर ऑयल हो रखा था, और अभी तो पूरा ओके हो गया, बट अभी इंजन चढ़ाया नहीं है। अभी तो ये सेट करके देख रहे हैं यहाँ पे। कुछ पत्तियाँ हैं वो लगेंगी, जैसे यहाँ फ्रंट की, यहाँ की एक इसके नीचे रॉड लगती है, जब वो लग जाएंगे उसके बाद ये इंजन चेसी पे माउंट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। बाकी यहाँ पे ये इसके नट बोल्ट रखे हुए हैं जो जिंक वगैरह करवाएं सारे, तो ये बिल्कुल एक तरीके से नए हो गए, और ये सारे नट बोल्ट इसी के थे। तो जिंक करवाना इसलिए ज़रूरी है। लोग सोचते हैं जिंक करा के होगा क्या, तो ये होता है जिंक करा के कि आपके पुराने नट बोल्ट और जितने भी इसमें पार्ट लगे होते हैं वो बिल्कुल नए हो जाते हैं। साइड में एक्सल वगैरह जो भी सारी चीज़ एकदम नई हो गई। और यहाँ पे ये रखे इसके एलॉय व्हील, और ये पूरे हर चीज़ जो है इनकी सेट कर दी है, बस अब इसको फिटिंग करना है। बाकी जो इसके सामान है ये रखे कोने में, ये कट्टे के अंदर, यहाँ पे मतलब इतनी बड़ी बाइक होती है खुल के इतनी सी हो जाती है। बहुत जो वही है, जैसे जैसे चीज़ें खुलती चलेंगी ऐसे ऐसे पता लगता चलेगा कौन सा पार्ट है क्या है। ज़्यादा टाइम तो मुझे लगता नहीं इसमें लगेगा भैया को, क्योंकि इनको भी अच्छा ही खासा एक्सपीरियंस है। ओल्ड का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे भैया को इसको सेट करने देते हैं, और देखते भी इसमें कितना टाइम और लगने वाला है। भाई फाइनली बुलेट इतनी कम्प्लीट हो गई थंडरबर्ड, और हाफ पीछे वाला कंप्लीट हो गया। इसकी सेटिंग करने में पीछे में बड़ा टाइम लग गया, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। नॉर्मली स्टैंडर्ड में, क्लासिक में, इलेक्ट्रा में पीछे कटोरा आता है जिसमें वो चेन सेट वाला सिस्टम होता है, उसको बेसिकली कटोरी कहते हैं ना अंकल जी। बट इसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। इसके अंदर डिस्क है, और उधर की साइड में जो चेन सेट है बिल्कुल अलग है, और वो बिल्कुल फिक्स हो रखा है। अब फिर ये सारी चीज़ें सेट करना, वैसे तो पूरी सिमिलर है ये और बाइकों की तरह ही, उसका फ्रंट थोड़ा अलग है, और थोड़ा वायरिंग वर्क इसमें ज़्यादा है, और भी छोटी छोटी चीज़ कुछ इस तरीके की है। और यहाँ पे रियर में डिस्क थी तो इसकी भी सेटिंग करनी पड़ी। तो अभी इतनी तो ये फाइनल हो गई है, और काफ़ी मशक्क़त करवा रही है बाइक, पता नहीं क्या चक्कर है। वैसे तो प्रॉपर लाइन थी इसकी, तो और तो कोई दिक्कत अंकल जी आई नहीं इसमें कि टेढ़ी मेढ़ी हो या कुछ होल ख़राब हो। सो अब बिल्कुल बढ़िया है वैसे तो, बट जो सेटिंग में है उसमें पीछे वाले में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। बाकी डिस्क की वजह से, हाँ डिस्क की सेटिंग, और डिस्क भी इसमें वाइब्री की है। मैं पास से दिखाता हूँ, पे देखो इवन डिस्क का कैलिपर, उधर उसकी प्लेट, ये सारा कुछ जो पार्ट है ब्रेक का, सारा कैलिपर और ये जो भी है सारे वाइब्री के हैं। नहीं तो ये फाइनल हो गया। अभी देखते कितना टाइम और इस थंडरबर्ड को कंप्लीट होने में लगने वाला है। सो यहाँ पे भैया वो काम करने देते हैं।
सो भाई यहाँ पे फ्रंट टी और इसके जो दोनों शॉकर होते हैं यहाँ पे भैया ने सेट कर दिए हैं और काफ़ी पेचीदा सा है, ये भी बताता हूँ क्यों। पीछे वाला तो बताया था, अब इसका बताता हूँ। नॉर्मली बुलेट के अंदर क्या आता है, यहाँ पे हेड खोल आता है जो सीधा सेट हो जाता है। इसमें क्या है, टी बिल्कुल अलग है। टी उसमें भी होती है, लेकिन जो इसकी यहाँ की सेटिंग और जो फिर ये शॉकर वगैरह फंसाना थोड़े उनसे अलग है, लेकिन ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। पेचीदा बस इसलिए कह रहा हूँ, काम पेचीदा नहीं है, काम तो ठीक है, बट ये चीज़ थोड़ी दिक्कत इसलिए कर रही है कि ये बिल्कुल अलग अलग है। हेडखोल में क्या पूरा ये चीज़ ना कवर हो जाती है, आपने देखा भी होगा वीडियोस में, हेडखोल बिल्कुल अलग होता है। इसमें हेडखोल नहीं होता है, इसके अंदर मीटर भी अलग रहता है, वो अंदर रखा होगा, उसके बारे में तो सेट हो गया होता है। पर ये जो हेडखोल नहीं है ना इसमें, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है इसकी सेटिंग वगैरह, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। और ये इसके कुछ पार्ट्स लगे हैं, इसका हैंडल जो यहाँ पे क्रोम का था, बट इन्होंने जिनकी बाइक उन्होंने ब्लैक करवाए। और ये इसकी टी का ही एक पार्ट है, हेडखोल में ये चीज़ नहीं होती ना, ये चीज़ होती उसमें, ये डायरेक्ट लगता है और उसी में मीटर। लेकिन यहाँ पे मीटर की सेटिंग अलग, इनकी सेटिंग अलग, और इसमें छोटे छोटे पार्ट बहुत सारे हैं इस वाली बुलेट के अंदर, मतलब इस थंडरबर्ड के अंदर। बाकी भैया अभी इसको करने में लगे हो। सो ये जब इसका फ्रंट टायर फाइनल होगा जब मैं आपको दिखाऊँगा, और उसमें ज़्यादा टाइम अब लगने नहीं वाला। सो ये चीज़ अब सारी हो गई है फाइनल। तो भाई फाइनली ये थंडरबर्ड आज इतनी कंप्लीट हो चुकी है और आज है सेकंड डे मायापुरी में यहीं पे। और यहाँ पे कल तक आपने देखा था कि इसका जो ये फ्रंट टायर था और ये सारी चीज़ें थी लगी नहीं थी, आज ये सारी सेटल कर दी हैं और टायर भी हर चीज़ ओके हो गई। चेसी पूरी टाइट कर दी और चेसी के ऊपर लगने वाले फ्रेम भी सारे ओके कर दिए। अब आप सोचो चेसी पे फ्रेम, तो थंडरबर्ड में ये एक अलग से आता है, ये चीज़ क्लासिक और स्टैंडर्ड जो अदर मॉडल हैं उनमें नहीं होती है। तो यहाँ तक अभी इसका ढांचा खड़ा हो गया। अब देखना है इसके बाद इसके अंदर कौन सा काम स्टार्ट होने वाला, और बहुत ही पेचीदा सी चीज़ें हैं इसकी ये वाली भी। अब इसमें ये लॉक वगैरह यहाँ पे सारी छोटी छोटी चीज़ें भैया ने एडजस्ट कर दिया, हैंडल भी यहाँ पे लगी गया है। और ये देखो यहाँ पे फ्रंट लुक इसका कितना बढ़िया लग रहा है। पहले तो बड़ा अजीब सा था, यहाँ पे क्रोम थी, लेकिन यहाँ पे जिनकी ये बाइक है उन्होंने चूज़ करा कि उनको एक ग्रे कलर में पेंट कराना है। सो ये पेंट हो गया था, तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। और अभी तो ये बहुत इनकम्प्लीट है फ्रंट से, जब इसका फ्रंट कंप्लीट होगा तो और अच्छी लगेगी। अभी देखते हैं अब इसमें और कौन सा काम होने वाला है, और काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें क्योंकि थंडरबर्ड है। और वही अगेन मैं बोलूँगा इसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं। और ये देखो यहाँ पे इसका ये पंप जिसमें ऑयल रहता है, पंप नहीं कहेंगे इसको, ऑयल का कुछ है, इसको कुछ तो कहते हैं यार, ऑयल की डिब्बी शायद। इसमें जो रियर डिस्क है उसका ऑयल आता है। तो यही छोटी बहुत सारी चीज़ है इसमें। तो भैया को यहाँ पे काम करने देते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते। तो जिससे कि ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, जब ये और थोड़ी सी अपडेट और अपग्रेड तो नहीं, अपडेट थोड़ी सी और बन जाएगी, फिर मैं मिलता हूँ सभी से। यहाँ पे अंकल ये इसका रियर मडगार्ड सेट कर रहे थे, उससे पहले ये लगाता है, इसके ऊपर सीट एडजस्ट की जाती है और इसके नीचे मडगार्ड, और मडगार्ड में देखो कट। सो ये डेंट नहीं था, यहाँ पे गैप इसलिए है, यहाँ पे ये जो सीट है उसको खोलने के लिए ये लॉक दिया हुआ है जो इस रस्सी से ऑपरेट होता है, रस्सी का तार ही है। और ये यहाँ पे एडजस्ट हो सके इसकी जगह बनाने के लिए यहाँ पे ये कट है इस तरीके का। और फर्स्ट डे यही हुआ था कि मैं इसको डेंट समझ रहा था, तो ये डेंट नहीं है, यहाँ पे गैप दिया हुआ है। तो यहाँ पे रियर मडगार्ड और ये सारी चीज़ें इसकी सेट हो गई हैं, गियर के लीवर, साइड के फुटरेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे लग गए, और उधर की साइड से भी लग गए। वो जो ब्रेक पैडल होते हैं वहाँ के फुटरेस्ट वगैरह भी फाइनल हो गए। अब थोड़ी बाइक कंप्लीट सी लग रही है, ये दूर से देखो, ये देखो। सो अब थोड़ी बहुत देर में इसकी वायरिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो साइड के बॉक्स वगैरह वो सारे लग जाएंगे, तो ऑलमोस्ट ये बाइक डन हो जाएगी। तभी देखते हैं ये ऑलमोस्ट जो डन होगी उसमें कितना टाइम लगने वाला है। तो भाई फाइनली नंबर आ गया बुलेट की नसें, थंडरबर्ड की नसें बिछाने का। तो मैं ये पुरानी ही है, भैया ने चेंज नहीं करवाई जिनकी हैं, उनका यही था कि इसी को लगा दो। और हम भी यही कहते हैं कि अगर आपकी वायरिंग ठीक है, कटवट नहीं है उसके अंदर, तो आप उसी वायरिंग को यूज़ करो, क्योंकि वो कंपनी की ओरिजिनल जेन्युइन होती है। बाहर से आता और फिर स्विस की लाओगे और जेन्युइन भी लाओगे तो फिर वो महंगी ही आती है, सस्ती तो वो आइटम है नहीं वे पूरी वायरिंग, और सिंगल पार्ट में आती नहीं है। फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे अल्टरनेशन भी करने पड़ जाते हैं कई बार। तो कोशिश करो कि ये चीज़ चेंज ही ना करवानी पड़े, कटवट ना हो, कट हो और ज़्यादा ही हो तो भाई करवा लो, नहीं तो छोटे मोटे कट तो रिपेयर भी हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी देखो कितना सारा सामान पड़ा है। कुछ चीज़ें इसमें नई भी लगाई जा रही हैं, जैसे ये हेडलाइट, ये यहाँ पे इसके इंडिकेटर रखे हुए हैं, ये मिटियोर वाले इंडिकेटर है। तो यहाँ पे वायरिंग का काम भैया करने देते हैं, देखते हैं अभी नसों को बिछाने में कितना समय लगने वाला है इस थंडरबर्ड के अंदर। तो मिलता है आपसे थोड़ी देर में। तो भाई ये इतनी फाइनल हो गई, ऑलमोस्ट डन होने वाली है। इसका रियर शॉकर वगैरह सारे लग गए, इसके नट वगैरह सब आ गए यहाँ पे, और इधर से भी ये फाइनल हो गई है।
ये भी लग गया यहाँ पे, ये कवर भी लग गया साइड का, केक वेक सब चीज़ ओके है इधर की साइड से। और इधर की साइड पे जो बैटरी है वो लगेगी और फिर यहाँ का भी कवर लग जाएगा, तो ये चीज़ भी डन है। अभी भैया यहाँ पे लगा रहे हैं इसके हॉर्न, और इसके बाद इन सब चीज़ों के बाद ये फ्रंट का काम अब शुरू होगा और फिर देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। बाकी अभी तक ये बुलेट, ये थंडरबर्ड आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। सो भाई फाइनली थंडरबर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, इसका फ्रंट पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मीटर वगैरह लगी गए थे, ये हेडलाइट, इंडिकेटर, इसके कनेक्शन सब हो गए। यहाँ पे जो इसका मीटर बॉक्स है वो इलेक्ट्रॉनिक का वायर वाला नहीं है, उसके भी कनेक्शन हो गए, इसकी वायर ये जा रही। ये इसके दोनों जो हैंडल में स्विच होते हैं जिनसे ये सब चीज़ें ऑपरेट होती हैं वो भी नए लग गए बिल्कुल। वहीं अगर मैं आपको इसका रियर दिखाऊँ, जिसके लिए सबसे ज़्यादा मैं मशक्क़त करनी पड़ी ऑल्ट्रेशन करने में, वो ये देखो, जो मीटियोर के अंदर टेल लाइट और इंडिकेटर वगैरह आते हैं वही चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल करी गई है और वही अल्ट्रेशन करे गए, क्योंकि इसके अंदर जो टेल लाइट थी वो यहाँ पर एडजस्ट हुई थी जो कंपनी की तरफ से आई थी। फिर यहाँ पे ये मडघाट के ऊपर सेट करा, फिर यहाँ पे ये इंडिकेटर और ये पत्तीला भी हिल रहा है क्योंकि अभी इसको टाइट करना है, और यही नंबर प्लेट लग गया। अभी इसके कनेक्शन होंगे, तो उससे कनेक्शन को करने से पहले यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग बैटरी। ये इसकी बैटरी, अभी भैया इसको लगाएंगे चाय वाय पी के। सो ये सारी वायरिंग और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ है इसको फाइनल होने का तो सब हो जाएंगी ख़त्म। फिर बस टैंक लगेगा, सीट लगेगी और ये थंडरबर्ड हो जाएगी स्टार्ट, और फिर हो जाएगी रेडी टू डिलीवर। भाई इस थंडरबर्ड की जो वायरिंग है वो हो गई डन। ये देखो मीटर प्रॉपर वर्क कर रहा है, और अभी न्यूट्रल की लाइट जल रही है, ये जल गया, ये जल गया, ये पासिंग वाला, और DRL ऑन हो गई। ये इसकी हेडलाइट प्रॉपर वर्क कर रही है सारी चीज़ें, और इसकी टेल लाइट मैं आपको दिखा दूँ तो कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो सर्कल एकदम बढ़िया। भैया ब्रेक दबाना है इसका, चलिए ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब लुक आया बढ़िया बन के। सो यहाँ रियर इसका पूरा फाइनल हो गया, फ्रंट पूरा फाइनल हो गया। यहाँ पे इसकी ये नई नई रबरें लगा दी इसके अंदर, ये थोड़ी ऑड लग रही थी, तो ये भी सब कुछ क्लियर हो गया। अब क्या होना है, अब बस कुछ नहीं होना, अब इसके अंदर टंकी लगेगी और ये स्टार्ट। तो भाई इंतज़ार की घड़ी हो गई ख़त्म। यहाँ पे भैया कर रहे हैं इसका टैंक चेक, पेट्रोल तो लीक नहीं कर रहा है, और ये देखो टैंक कितना प्यारा लग रहा है इसका। अब आ रहा है इसमें एकदम बढ़िया वाला गेटअप। बुलेट कैसी लग रही है, ये थंडरबर्ड कैसी लग रही है, अगर ऐसी लग रही है और लगी रही है ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी ये टैंक बड़ा प्यारा लग रहा है भाई, बड़ी मेहनत लगी थी इसको बनाने में, आपने पेंट वाली वीडियो में देखा भी होगा। बट इसको लगाने के बाद, इसमें सारी चीज़ें ब्लैक हो जाने के बाद, ये थंडरबर्ड हो गई पूरी ऑल ब्लैक। भाई जब ये स्टार्ट होकर रोड पर चलेगी, और यहाँ पे जो ये सिल्वर कलर का पूरा टेक्सचर दिया है वो एकदम बढ़िया। हुई स्टार्ट, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, हो गई भाई ऑन कैमरा स्टार्ट भी हो गई बिना कट के। लो और क्या चाहिए। नाइस। अब ये थोड़ी गर्म होगी तो अच्छे से चलेगी, तो भैया को इसकी सेटिंग करने देते हैं और एक बार इसको फाइनलाइज हो जाने देते हैं, फिर करता हूँ आप सभी से बातचीत। सो भाई फाइनली कंप्लीट हो गई ये थंडरबर्ड, और अब लग रही है जैनो। पहले इसका इंजन देखो कितना साइलेंट है यार, कोई नॉइज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब जिनकी है उन्होंने अच्छे से मेंटेन करी हुई थी, इंजन में कोई भी काम नहीं हुआ है। ये पूरी पेंट हुई है, क्रोम हुआ है इसके अंदर, और बफ तो होना ही नहीं था क्योंकि इंजन इसका ब्लैक था। और जिंक हुआ है, जिंक इन पे होता है, जो इसके नट बोल्ट होते हैं उन सब पे जिंक होता है, और उन सब की जो प्राइसिंग होती है सबकी अलग अलग होती है। खैर जब आप उन चीज़ों को अंकल से पूछोगे तो पता लग जाएंगी, उन सब चीज़ों की बात नहीं करते। अब इस ब्यूटी की बात करते हैं। सो फ्रंट से इसका कुछ ऐसा लुक निकल के आया है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो इसकी हेडलाइट है ये जो ओरिजिनल है वही लगाई है। भैया दूसरी लेकर भी आए थे बट उसकी फिटिंग बिल्कुल अलग थी। जो H4 का सॉकेट होता है वो था और इसका सॉकेट बिल्कुल अलग है। तो अगर आप थंडरबर्ड के अंदर अगर हेडलाइट चेंज करना चाहते हैं तो उसको सॉकेट ज़रूर चेक करना, क्योंकि इसके अलग हैं और नॉर्मल जो बुलेट आती है उसके सॉकेट बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे ये जो रबर लगाई है इसने भाई लुक बिल्कुल चेंज कर दी है। और वहीं इस थंडरबर्ड के एलॉय अब बहुत अच्छे तरीके से मैच कर रहे हैं इसकी शाइन के साथ। बट अभी यहाँ के कुछ स्टिकर्स वगैरह रह गए जिन भैया की बाइक है, वो खुद यहाँ पे कुछ कस्टमाइज स्टिकर्स लगवाएंगे। सो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है, बट ये पूरी ऑल ब्लैक हो चुकी है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है जो अलग कलर का हो, सब कुछ ब्लैक। और यहाँ पे सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, और ये पेंट का ही है, कोई अलग से स्टिकर नहीं है। और यहाँ पे ये सिल्वर रखा गया है, यहाँ पे ये चीज़ क्रोम की थी, ये सिल्वर की करी गई है। और यहाँ पे क्रोम था, ये सिल्वर करा है, ये सिल्वर था बट इसको ब्लैक करा है। मतलब कुछ कलरों को इधर उधर करके इसकी जो ब्यूटी है उसको इन्हेंस करा गया। तो ये थंडरबर्ड लग कैसी रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और अब चलते हैं अंकल जी के पास।
सो दोस्तों फाइनली ये थंडरबर्ड पूरी की पूरी हो गई रिस्टोर की। 2017 का मॉडल था और अंकल ने इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से पेंट वर्क करा था। और आज इस वाली वीडियो में आपने इसको पूरा असेंबल होते हुए देखा होगा। और इसके असेंबल में थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, बट इतना भी ज़्यादा नहीं लगा जितनी ये कॉम्प्लिकेटेड मुझे ओपन होते टाइम में लग रही थी। और बहुत अच्छा इसके अंदर काम हुआ। और मैं जब इसको बनते हुए देख रहा था यार, जब पेंट होते हुए देख रहा था, तो बहुत सारे पार्ट अलग तरीके से पेंट करे गए थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसी लगेगी। लेकिन बनने के बाद कैसी लगी वो आपने वीडियो के अंदर देख लिया होगा। लेकिन इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थी, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करी गई हैं। पहले जो थी थंडरबर्ड की, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करी गई, जैसे इसकी टेल लाइट, इसके इंडिकेटर। तो ये सारी चीज़ें थंडरबर्ड में नहीं आती। फ्रंट की हेडलाइट का भी मैं आपको एक चीज़ बताया था, मीटियोर में जो लाइट आती है उसके कनेक्शन अलग है, इसके अलग है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो स्टैंडर्ड के अंदर लाइटें लगती हैं उसमें H4 वाला सॉकेट आता है, इसमें नहीं आता है। तो अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें करवाने की सोच रहे हैं तो भाई इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। और अगर आपको करवानी हो, कहीं नहीं हो पा रही है, तो बजरंग अंकल के पास आप आ सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें बुलेट से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी, हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी पार्ट चाहिए, जैसे टंकी, साइड के टूल बॉक्स, मडगार्ड या कोई भी स्पेयर पार्ट ओरिजिनल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे मिल जाएगा। आप एक बार अंकल को कॉल करके ज़रूर से पूछना। जब ये थंडरबर्ड थी तो मुझे पर्सनली यार देखो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन बनने के बाद जो इसका लुक आया, इसके पेंट का जो डिज़ाइन आया, जो अंकल ने इसमें क्रिएटिविटी दिखाई थी, वो सारी चीज़ें भाई बहुत अच्छी निकल कर आई। तो मुझे तो पर्सनली यार देखो ये पूरी की पूरी रिस्टोरेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और मैंने फर्स्ट टाइम किसी थंडरबर्ड को इस तरीके से रिस्टोर होते हुए देखा था, और ये 2017 का मॉडल था। तो अंकल ये जो थंडरबर्ड अभी रिस्टोर हुई है या कोई भी बुलेट रिस्टोर होती है, तो इसमें लमसम कितना कॉस्ट पूरा लग जाता है? इंजन पेंट का मतलब वो बॉडी पेंट का नहीं, पूरी बुलेट जो रिस्टोर होती है उसमें जो मेन चीज़ें होती हैं, अगर स्पेयर वगैरह सारे ठीक हो तो कितना प्राइस लग जाता है? इसमें 20 से 25 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो इसमें 20 से 25 हज़ार में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? इंक्लूड इसमें सारे डेंट, पेंट, क्रोम, बफ, जिंक और खोलना और फिट करना सारा। मतलब लेबर हो गई, लेबर हो गई, क्रोम हो गया, हाँ, जिंक हो गया, बफ और पेंट हो गया। और पेंट में ही वो डेंट वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। अगर आपका कोई भी पार्ट गल गया है या ख़राब हो गया है तो सारे पार्ट आपको अंकल के पास मिल जाएंगे। और इसी में अगर कोई ऑल्ट्रेशन आपको करवाना है और वो स्पेयर पार्ट अगर आपको लेना है तो वो भी आपको अंकल के पास मिल ही जाता है। और प्राइस भी अंकल के मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा रीजनेबल लगता है। मैंने ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं घूमी है, मैंने बहुत मार्केट घूमी है। 2 साल से मैं ये रिस्टोरेशन कवर कर रहा हूँ, लेकिन जो प्राइस पेंट का, लेबर का और इन सब चीज़ों का मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है अंकल के पास, भाई वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। सो अंकल के पास आके आप कोई भी बुलेट, किसी भी मॉडल की, किसी भी ईयर की रिस्टोर करवा सकते हैं। ये आपकी जो एक शौक होता है उनको हमेशा पूरा करते हैं और उसको एक अच्छी शाइन देते हैं अपने एक्सपीरियंस से। बाकी मायापुरी में ये वाली जो शॉप है उसका एड्रेस है B11 खजान बस्ती, मायापुरी, गुरुद्वारा रोड। B11 मुझे हमेशा याद रहता है। सो ये अंकल की दुकान का नंबर है, और अंकल का जो नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके अंकल को कॉल कर सकते हैं, आपको अच्छे से अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना आप अंकल से ले सकते हैं। और टाइमिंग वही सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक। भाई इस टाइमिंग में कॉल करा करो, रात में अंकल को कॉल करके परेशान मत करा करो। अगर आप बुलेट ले रहे हो तो भाई शौक से लो और शौक से ही उसको मेंटेन करो, क्योंकि कुछ जब भी गाड़ी आप धो उसमें पॉलिश मारो, अच्छे से पॉलिश मारो, बिल्कुल गाड़ी चमकती रहेगी। और उसमें अगर आप कंजूसी करोगे मेहनत करने में तो भाई बुलेट तो आपको रुलाएगी ही रुलाएगी। और रुलाएगी किसमें? अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें कंजूसी कर दी ना, ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये रुला देगी भाई, ये सच है। तो ये शौक की चीज़ है, शौक से रखो और शौक से इसको मेंटेन करो, तभी काम बनेगा। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती है, जंग भी लग जाती है। तो स्पेयर वगैरह वो फिर अगेन आप सभी अंकल को मौका देना पड़ेगा। तो यही थी पूरी वीडियो थंडरबर्ड रिस्टोरेशन के ऊपर। फिर थंडरबर्ड की रिस्टोरेशन कैसी लगी, अंकल का काम कैसा लगा और पूरी वो चमक कैसी लगी थंडरबर्ड के ऊपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वीडियो को करना लाइक और आपके इस चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।